मौसम विभाग ने तत्कालीन चेतावनी जारी कर दी है क्योंकि कई जिलों के लिए जारी किया गया है येलो अलर्ट। तो बात करें अगर जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, नागौर, जैसलमेर, चूरू जिले में, तो यहां येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जताई है जिलों में बारिश की संभावना। मेघ गर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। पेड़ के नीचे शरण लेने की सलाह नहीं दी है। पेड़ के नीचे खड़े ना रहें ऐसा कहा गया है, सलाह दी गई है। तो लोगों से कहा गया है कि आप अगर बारिश होती है, क्योंकि कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने, अब ऐसे में सलाह दी है कि अपना बचाव करें इस ठंड से, लेकिन अगर बारिश होती है तो पेड़ के नीचे खड़े ना रहें, क्योंकि ऐसे में बिजली गिरती है। और ऐसे में आपने देखी होगी कई सारी घटनाएं जब पेड़ के नीचे खड़े हुए अगर कुछ लोग होते हैं और ऐसे में अगर बिजली गिरती है तो उससे आपको खतरा भी हो सकता है। तो आपको बता दूं, मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी कर दी है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, तमाम जगह अलर्ट जारी कर दिया है। और मौसम विभाग ने आगे कई दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मेघ गर्जन भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। चलिए, हमारे साथ सचिन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सचिन का। सचिन, मौसम विभाग ने तत्कालीन चेतावनी जारी कर दी है, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है, सलाह भी दी है कि अगर मेघ गर्जन होते हैं, बिजली गिरती है, तो ऐसे में पेड़ के नीचे ना खड़े रहें। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया, जरा इसके बारे में बताइए, और ठंड से कब तक राहत मिलेगी लोगों को? देखिए, जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर के लिए, बाड़मेर के लिए, नागौर के लिए, चूरू के लिए जो येलो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। अब देखिए, जो सर्दी है वो बढ़ गई है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो शीतलहर का प्रकोप जो है वो राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है और जिलों में भी देखने को मिल रहा है। वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कह सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके एक्टिव होने के कारण ये शीतलहर का दौर जो है वो यहाँ राजधानी जयपुर में और साथ साथ कई जिलों में जारी है। अब देखिए, जब मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कई जिलों में बारिश भी जो है वो हो सकती है। यानी कि मौसम विभाग का ये कहना था कि 10 से लेकर कह सकते हैं कि संक्रांत तक, यानी कि 14 तारीख तक कह सकते हैं कि जो बारिश है वो कई जिलों में हो सकती है। तो बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और कह सकते हैं कि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जब बारिश हो रही हो तो पेड़ के नीचे कहीं भी सहारा ना लें। कहीं जो अपने घर है, ज़रूरत हो तो घरों से निकलें, ज़रूरत ना हो तो घर से सुबह सुबह के लिए ना निकलें। लेकिन राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो अभी इस वक्त हम खड़े हैं सी स्कीम पर, जहां पर आपको दिखाऊंगा कि शीतलहर का जो दौर है वो जारी है। हालांकि शीतलहर के बीच जो सूर्यदेव है उन्होंने यहाँ पर दर्शन दिए हैं। आप देखिए, जो सूर्यदेव है आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, लेकिन शीतलहर का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो देखिए, यहाँ पर कोहरा जो है वो कई जिलों में छाया हुआ है और कोहरे के कारण जो लोग हैं, विजिबिलिटी है वो कम हो गई है। लोग जो है उनको 20 मीटर की दूरी पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर एयरपोर्ट्स की बात करें, विमानों की बात करें, रेल की बात करें, गाड़ियों की बात करें, जो हाईवे पर चलती है गाड़ियाँ, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। कई फ्लाइट्स भी जो है वो एयरपोर्ट की अगर बात की तो करें तो कई फ्लाइट्स रद्द हुई है। और रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कई फ्लाइट जो है उसको रद्द किया गया है। वो रद्द इसीलिए किया गया है क्योंकि कोहरा जो है वो ज़्यादा है। कोहरा आसमान में कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है, ज़्यादा विजिबिलिटी जो है वो वहाँ पर नहीं हो पाती है। विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ पर कई फ्लाइट जो है वो रद्द की गई है। अगर ट्रेन्स की बात की जाए तो वो भी रद्द किए गए हैं। और अगर हाईवे पर जो वाहन चलते हैं, यानी कि 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या ट्रक्स हो, अगर उनकी बात की जाए तो उनमें भी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। सभी लोगों को गाइडलाइन भी जारी की गई है। अगर गाइडलाइंस की बात की जाए तो गर्म कपड़े पहनने के लिए मौसम विभाग ने कहा है और साथ ही साथ लोगों को अलाव जो कि जिलों में रह रहे हैं, यानी कि देखिए, अगर आप सीकर की बात करेंगे, झुंझुनू की बात करेंगे, सरदार शहर की बात करेंगे, चूरू की बात करेंगे, तो वहाँ पर सर्दी का जो कहर है वो ज़्यादा रहता है। राजधानी में तो फिर भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन
क्योंकि अगर हम जिलों की मौसम बात से की जाए तो रिलेटेड वहां ही पर लोगों को अलाव का जानकारी दे सहारा रहे लेना हैं, पड़ता है। तो क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है घने कोहरे के चलते, तो हम ये भी देख रहे हैं कि प्रदेश जिससे कि लगातार कई जगहों पर एक्सीडेंट की खबरें भी सामने आ रही है, हादसे बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि कम विजिबिलिटी है, अब रेंग कर वाहन चलते हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश करें एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। देखिए, जब हाईवे पर कोई वाहन निकलते हैं, खासकर टू व्हीलर की अगर बात की जाए तो टू व्हीलर चलाने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी रेंग रेंग कर चलना पड़ता है। और वहीं अगर फोर व्हीलर और ट्रक्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी उनको रेंग कर चलना पड़ता है। तो देखिए, विजिबिलिटी जो है वो कम है। हालांकि सावधानी से ही मौसम विभाग का कहना है और पुलिस का भी यही कहना है कि सावधानी से वाहन चलाने की ज़रूरत है। और जो फॉग लैंप लगाए हुए हैं गाड़ियों में, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो आमजन सड़क पर चल रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। लेकिन कई बार हमने देखा कि विजिबिलिटी जब विजिबिलिटी कम होती है और कोहरा ज़्यादा होता है तो कई बार एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार पिछले दिनों एक्सीडेंट्स भी जो है वो ज़्यादा हुए हैं। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट का यही कहना है कि सावधानी से वाहन चलाएं और किसी भी प्रकार का कोई स्टंट जो है वो हाईवेज पर ना करें। खासकर सुबह के समय जो है वो किसी प्रकार का स्टंट जो है वो हाईवे पर ना किया जाए। जी सचिन, लगातार हम देख रहे हैं कि अभी ठंड का कहर लगातार जारी है और ऐसे में कई जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है अगर बात की जाए तो। लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर बच्चों को फिर भी स्कूल बुलाया जा रहा है। तो ऐसी कड़कड़ाती ठंड में स्कूल जाते हैं अगर बच्चे तो उनके लिए भी बहुत खतरा है। और साथ ही में क्योंकि लोग अलग अलग तरीके की जुगाड़ कर रहे हैं कि भाई इस ठंड से बचा जा सके, लेकिन क्या ये भी बताया गया कि आने वाले कितने दिनों में इस ठंड से राहत मिलेगी? देखिए, अभी फिलहाल ठंड से कोई कह सकते हैं कि राहत मिलने की कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है वो एक्टिव राजस्थान में हुआ है। तो कह सकते हैं कि अभी सर्दी से राहत जो है वो आमजन को नहीं मिलेगी। आपने जो सवाल किया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी स्कूल बुलाया जा रहा है, तो ये देखिए कई स्कूलों में जो है वो शीतलहर के कारण कलेक्टर की ओर से छुट्टी कर दी गई है। लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो छोटे बच्चों को वहाँ पर स्कूल में बुला रहे हैं। तो देखिए, ये स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल वालों का ये कहना है कि उनके एग्ज़ाम जो है वो बच्चों के चल रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो इस ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर ख़राब होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। हाल ही में हमने देखा HMP वायरस जो है वो पैर पसार रहा है। तो HMP वायरस के अगर लक्षणों की बात की जाए तो वो लक्षण जो है वो कोविड की तरह ही नज़र आते हैं। यानी कि आप अगर ठंड में बाहर निकलते हैं, छोटे बच्चों पर जो वायरस है वो ज्यादा। तो ठंड से अपने आप को बचाना है और खासकर कि छोटे बच्चों का आप ध्यान रखिए। और क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और आपको सलाह दी है कि आपको क्या कुछ करना है, आपके लिए गाइडलाइंस भी जारी की। बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए।